हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। तो फ्रेंड्स, मैं इसका इंट्रोडक्शन वीडियो लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ और मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। यदि 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, ये दिया गया है आपको। तो आपको क्या करना है, ये जो 15 है ये नीचे चला जाएगा इधर, तो ये 8/15 हो गया। अब आपको पता है कि कोट किसका उल्टा होता है, 10 का, यानी कि 10 ए बराबर क्या हो गया आपका 15/8। ठीक है, जो 10 होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 10 ही किसके इक्वल होता है, 10 ही बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। ठीक है, 10 ही होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका 15 और आधार कितना है आपका 8। तो यानी कि ये क्या है आपका, ये आधार है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8, ये लंब है, ये कितना हो जाएगा 15, और आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है फ्रेंड्स, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है किसके, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना है, लंब का स्क्वायर, लंब कितना है आपका 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8, 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 289। कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया आपका 289। तो अब आप ये बताइए, जो 289 है वो किसका स्क्वायर होता है, 17 का। तो फ्रेंड्स आपका जो ये कर्ण है ये कितना आ गया आपका 17 आ गया। ठीक है, कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब आपको क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। तो साइन ए आ गया आपका निकल के। और दूसरा क्या निकालना है आपको, सेक ए। सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। कोस क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। फ्रेंड्स अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सब लिखा हुआ है। ये है आपका कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है आपका 17 और आधार कितना है आपका 8। तो सेक ए पता चल गया। तो फ्रेंड्स देखिए कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, सेक थीटा इज इक्वल टू है 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं आपके 6 होते हैं, एक दे दिया, और बाकी कितने निकालने हैं आपको 5 निकालने हैं। तो देखिए ये क्या है आपका, सेक थीटा इज इक्वल टू है 13/12। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। ठीक है, तो कोस क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो ये क्या हो गया आपका कर्ण बटे आधार। तो देखिए ये क्या होता है, ये कर्ण होता है। तो कर्ण कितना है आपका 13 और आधार कितना है आपका 12। ये तो नहीं पता आपको, लंब निकालना है सबसे पहले। सबसे पहले क्या काम क्या है आपका, ये तीनों आप निकाल लीजिए, लंब आधार कर्ण। उसके बाद आपके सारे इजीली निकल जाएंगे। तो क्या क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो फ्रेंड्स पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, वही कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो आपको दे रखा है, ये है 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब आपको पता नहीं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना 12, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स 169। जब ये इधर आ जाएगा तो माइनस में आएगा, 12 का स्क्वायर है 144 इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर। तो 169 में से 144 जाएंगे, कितने बचेंगे 25 इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर।
तो ये लंब कितना आ गया आपका 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो जो ये लंब की वैल्यू आ गई आपकी ये कितनी आ गई 5। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सभी वैल्यू निकालनी है। क्या क्या, साइन ए निकालना है, साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कोट थीटा निकालना है और कोसेक थीटा निकालना है। ठीक है, अब आपको ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको इनके सिंपल वाले फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा। कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। कोट थीटा क्या होता है आपका, कोट टेन का उल्टा होता है यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है, कोसेक थीटा क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है। साइन क्या है लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया आपको यहाँ तक। अब देखिए लंब बटे कर्ण, लंब क्या है आपका 5 और कर्ण क्या है आपका 13। तो एक वैल्यू तो ये आ गई, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्या निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा क्या है आपका यहाँ पे आधार 12 है और कर्ण कितना है 13। अब देखिए यहाँ पे लंब कितना है आपका, लंब है 5 और आधार कितना है 12, तो ये हो जाएगा आपका 5/12। उसके बाद निकालना है आपको कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार क्या है आपका 12 और लंब क्या है आपका 5 यानी कि टेन का उल्टा। और कोसेक थीटा तो आपको पता ही है साइन का उल्टा होता है, तो ये लिख दो यहाँ से 13/5। तो देखिए फ्रेंड्स कितना इजीली हमने सारी त्रिकोणमितीय फलन निकाल लिए। कितना इजी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बस आपको फॉर्मूले पे ध्यान देना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हैं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले आपको जो भी दिया गया होता है आप उसको इस तरीके से एक ट्रायंगल बना के पुट कर लीजिए और उसके बाद जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं दी गई वो पाइथागोरस प्रमेय से आप फाइंड आउट कर लीजिए। उसके बाद ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि एंगल ए और एंगल बी जो है आपके न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर है कोस बी के, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे आज मैं आपको बताऊंगी। इसने क्या कहा एंगल ए और एंगल बी जो है आपके न्यून कोण है। तो फ्रेंड्स अगर मैं ऐसे ट्रायंगल बना लेती हूँ तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। ये तो समकोण हो गया, तो यानी कि ये वाले दोनों कोण क्या होंगे आपके न्यून कोण होंगे। न्यून कोण क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो 90 डिग्री से कम के कोण होते हैं उसको न्यून कोण कहा गया है। तो ये इसको क्या नाम देंगे एंगल ए और इसको क्या नाम देंगे बी। जब ए और बी ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है एंगल ए व एंगल बी न्यून कोण है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है कि एंगल ए जो है वो बराबर है किसके एंगल बी के। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। जो जो इस तरीके की थ्योरम्स होती हैं फ्रेंड्स वे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आपको लिखना होता है कि क्या आपको दिया गया है। तो क्या दिया है एंगल ए व एंगल बी न्यून कोण है और सिद्ध क्या करना है कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के। ठीक है, और ये कंडीशन भी दी गई है कोस ए बराबर है कोस बी के, ये वाली कंडीशन भी आपको दी गई है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई है आपकी कोस ए की, यानी कि इस वाले एंगल की बात की गई है। यही तो है आपका एंगल ए। तो मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में बताया है जोन से भी एंगल की बात होती है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो उसके लिए लंब होती है। यानी कि एंगल ए के लिए ये लंब का काम करेगी, ये आधार का और ये कर्ण का। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। लंब और आधार चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो कोस ए यानी कि इस वाले एंगल की बात की गई है, इसके लिए लंब है ये
तो कोस क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण, तो यानी कि आधार है आपका ये और कर्ण है आपका ये, तो यहाँ क्या लिखेंगे। तो फ्रेंड्स कोस ए क्या है आपका, आधार बटे कर्ण, यानी कि ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब बात करते हैं कोस बी की। कोस बी यानी कि मैं एक अलग ट्रायंगल बना लेती हूँ समझाने के लिए। ए बी सी ये है, ठीक है, यानी कि अब बात की गई है इस वाले एंगल की, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, लंब हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी आधार, और जो कर्ण होता है वो आपका फिक्स होता है। तो कोस बी क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार क्या है आपका सी बी और कर्ण क्या है आपका ए बी। ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरा ट्रायंगल बनाएं, आप इस वाले ट्रायंगल में भी समझने के लिए कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये ए बी इज इक्वल टू, ये ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका ए सी बराबर सी बी। अब देखिए अगर किसी त्रिभुज में दो संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके जो कोण होते हैं वे भी बराबर होते हैं। तो ए सी किसके बराबर है, सी बी के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल ए बराबर हो जाएगा किसके, एंगल बी के, और यही तो हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा और कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको दिया गया है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो फ्रेंड्स बताइए कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, यही तो होता है कोट थीटा। तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके ही बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि आप एक ऐसा ट्रायंगल बना लीजिए जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो कोट थीटा है आपका 7/8, यानी कि आधार कितना है आपका 7 और लंब कितना है आपका 8। तो कर्ण कितना आ जाएगा आपका, अब तो आपको ये ट्रिक पता ही चल गई होगी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है 64 प्लस 7 का स्क्वायर कितना है 49। तो फ्रेंड्स इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आ गया आपका ये। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये कर्ण का स्क्वायर आया, कर्ण का स्क्वायर, जब कर्ण निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका √113। तो फ्रेंड्स देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। इसे करने के दो तरीके हैं। देखो पहला तरीका तो क्या है, यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, जिसको आप लिख सकते हो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ओपन करके भी आप इसको कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है आपका कि आपने ये कोट थीटा की वैल्यू दी गई है, आप इससे साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाल लें और डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें और फिर एलसीएम लेके सोल्व कर लें। दूसरा तरीका है आपका ये। तो मैं बताऊंगी आपको पहले वाले तरीके से। देखिए ये है आपका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो फ्रेंड्स आपके पास एक फॉर्मूला है ए माइनस बी और ए प्लस बी का, किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये फॉर्मूला है आपका, तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स कोट थीटा की आपको वैल्यू क्या दी गई है 7/8, जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49/64। और फ्रेंड्स ये हो गया आपका आंसर। ठीक है,
और ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी क्या करना है आपको, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 7/8 है। तो 7/8 का जब स्क्वायर करेंगे तो वही आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों की वैल्यू आपकी कितनी आई है, सेम आई है, 49/64। तो फ्रेंड्स ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया गया है। यदि 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपको ये दिखाना है कि क्या ये इसके इक्वल है या नहीं। तो आपको क्या दिया गया है, 3 cot A इज इक्वल टू 4। 3 cot A इज इक्वल टू 4 आपको दिया गया है। तो यानी कि आप यहाँ से निकाल लेंगे cot A कितना होता है, 4/3। तो कोट क्या होता है आपका, कोट होता है आपका आधार बटे लंब, यानी कि ये आधार है और ये क्या है, लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कितना आ जाएगा, कर्ण कितना आ जाएगा आपका, वैसे 5 आ जाएगा क्योंकि एक ट्रिपलेट भी होता है, लेकिन फिर भी आप निकाल कर देख लीजिए। जैसे आप बार बार निकालेंगे ऐसे ही आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 9 यानी कि 25। तो कर्ण का स्क्वायर आ गया 25, तो कर्ण कितना आ गया आपका 5। ठीक है, तो देखिए अब क्या निकालते हैं, जो कोट होता है वो tan का उल्टा होता है। तो यानी कि tan ही कितना आ गया आपका 3/4 आ गया। अब आप क्या करेंगे, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको सोल्व करेंगे, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये क्या है आपकी 1 माइनस टेन ए कितना है 3/4। तो जब आप उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9/16। ऐसे ही ये है 1 प्लस 9/16। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका 16 प्लस 9/16। ठीक है, तो 16 से 16 को आप कैंसिल आउट कर दीजिए। ऊपर क्या बचा 16 माइनस 9 और नीचे क्या बचा आपका 16 प्लस 9। ये जो निकाला आपने इसको अलग रखिए। तो 16 माइनस 9 कितना होता है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका 7/25। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया आपने। एक बार दोबारा से समझ लीजिए किस तरीके से किया है आपने। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आपको दिया गया था। इसमें आपने tan a की वैल्यू को पुट कर दिया। tan a कितना है 3/4। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/16। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले एलसीएम ले लिया। एलसीएम आ गया आपका 16, तो ऊपर हो गया 16 माइनस 9 और नीचे क्या हो गया 16 प्लस 9। इस 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये टर्म बची 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9। तो जब आपने इसमें से माइनस किया तो ये कितना आ गया 7 और इसमें ऐड करके आ गया 25। ठीक है, तो आपने इस तरीके से अपनी लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली है। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड निकालनी है। तो राइट हैंड साइड निकालने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कोस ए और साइन ए। तो सबसे पहले आप कोस ए निकाल लीजिए। कोस ए क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, यही होता है फ्रेंड्स। आधार कितना है आपका 4 और कर्ण कितना है आपका 5। तो कोस ए कितना आ गया 4/5। दूसरा आपको किस चीज़ की नीड है, साइन ए की। तो पहले साइन ए निकाल लीजिए। साइन ए क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपका 3 और कर्ण कितना है आपका 5। तो ये आ गया आपका 3/5। अब इसी तरीके से ये दोनों वैल्यू उठाकर आप इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये है आपकी राइट हैंड साइड। तो कोस ए की वैल्यू कितनी है 4/5। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए कितना है आपका 3/5, तो इसका स्क्वायर। तो 4/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/25। ये हो जाएगा 9/25। तो एलसीएम कितना आ गया 25 और 16 में से 9 गए हो कितने बचे 7। तो देखिए फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी आई थी आपकी 7/25। राइट हैंड साइड भी कितनी आ गई 7/25। तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है।
एक ट्रायंगल दिया गया है आपको ABC, ठीक है, जिसका एंगल B जो है वो समकोण है यानी कि राइट एंगल है। यदि tan A इज इक्वल टू है 1/√3 तो निम्न मान ज्ञात कीजिए। ये आपके इसमें दो पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में क्या मान निकालना है, sin A cos C प्लस cos A sin C। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसने क्या कहा, एक ट्रायंगल है आपका ABC जिसका B कोण समकोण है, तो इसको हम B मानेंगे क्योंकि ये क्या है आपका समकोण है, ठीक है। और A और B आप कुछ भी मान सकते हैं, तो A इसको मान लीजिए और C इसको मान लीजिए। A और C आप कुछ भी मान सकते हैं, B आपको क्या लेना है, एक समकोण लेना है। तो इसने क्या कहा, tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो फ्रेंड्स tan क्या होता है आपका लंब बटे आधार होता है। tan A होता है आपका लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है, एंगल A ये है, तो एंगल A के सामने वाली भुजा क्या होगी आपकी, लंब हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यही तो होता है, जिस भी एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है और जो दूसरी भुजा होती है वो आधार होती है, और कर्ण आपका फिक्स होता है। ये मैं हर बार बता रही हूँ आपको। तो देखिए लंब क्या दिया गया है आपको 1 और आधार क्या दिया गया है आपको √3, ठीक है। तो आप कर्ण निकाल लेंगे, AC की वैल्यू आप निकाल लेंगे। वही कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधार का स्क्वायर √3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि 4 आ गया कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कितना आ गया आपका 2, तो ये वाली वैल्यू होगी आपकी 2। तो अब क्या निकालना है आपको फर्स्ट पार्ट में, sin A cos C। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, sin A की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। sin क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है √3 और कर्ण क्या है आपका 2, तो साइन ए हो गया √3/2। अब क्या निकालना है आपको, कोस C निकालना है। तो इस वाले एंगल की बात की गई है, यानी कि इसके सामने वाली भुजा को अब क्या करेंगे, लंब मानेंगे। इस वाले एंगल के सामने की भुजा ये लंब होगी अब, और ये क्या हो गया आपका, ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो कोस C किसके बराबर होता है, कोस किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के। तो एंगल C के लिए आधार क्या है आपका, ये है आधार, ये है, और कर्ण ये है। तो यानी कि कर्ण तो आपका फिक्स ही है 2, और आधार कितना हो गया आपका √3, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये क्या है आपका A, ये है आपका B और ये है आपका C। तो ये tan A क्या है आपका लंब बटे आधार है, यानी कि अगर हम एंगल A की बात करते हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये हो गया आपका आधार। तो यानी कि लंब की वैल्यू कितनी है 1 और आधार की वैल्यू कितनी है 3। तो एंगल अब आपको क्या निकालना है, कोस A निकालना है। तो कोस A क्या होता है, कोस A होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपका ये, यानी कि √3, और कर्ण कितना है आपका, ये फिक्स है, ये तो 2 है। तो कोस A आ गया आपका √3/2। तो यहाँ लिख लेंगे कोस A कितना आ गया आपका √3/2, और साइन A कितना आ गया, साइन क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि ये आ गया आपका 1/2। ये 1/2 है और ये √3/2 है। ऐसे मैंने कोस C निकाला, कोस C होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार आपका चेंज हो गया था। तो फ्रेंड्स आप इसको कट कर दीजिए और नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अभी आपको क्या निकालना है, हमारा साइन A और कोस A निकल चुका है, कोस C और साइन C रह गया। अब इसको निकालते हैं। तो फ्रेंड्स जो साइन C की वैल्यू आई आपकी वो कितनी आई √3/2, और जो कोस C की वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी 1/2। कैसे, देखिए एक बार और मैं आपको निकालना सिखा देती हूँ। जो tan A है वो किसके इक्वल है 1/√3 के। तो tan का मतलब क्या होता है आपका लंब बटे आधार, ठीक है। tan का मतलब है आपका लंब बटे आधार। तो इसने क्या कहा था, एंगल B जो है वो समकोण है, यानी कि एंगल B है, ये A है और ये C है। इस बार आपको क्या निकालना है, साइन C और कोस C, यानी कि आपको इस वाले एंगल की बात करनी है। इसके सामने वाली भुजा क्या है आपकी, ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो tan A आपको क्या दिया गया है, लंब बटे आधार।
तो यानी कि लंब की वैल्यू कितनी है आपकी 1 और आधार की वैल्यू कितनी है आपकी √3। तो यानी कि ये वाली वैल्यू तो आपकी फिक्स है। कर्ण कितना है आपका 2। तो साइन सी क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण। यहाँ पे 1 लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे आप वो इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका साइन सी आ गया √3/2 और कोस सी आ गया आपका 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ये वैल्यू निकाल ली। अब सिर्फ उठाकर आपको कहाँ रख देनी है, इसके फर्स्ट पार्ट में रख देनी है। तो साइन ए क्या होता है आपका, साइन ए की वैल्यू आपकी निकल के आ गई थी 1/2। देखिए यहाँ पे साइन ए कितना आया था 1/2 और कोस ए कितना आया था √3/2। तो साइन ए था 1/2 इंटू कोस सी क्या है 1/2 प्लस कोस ए कितना आया था √3/2 और साइन सी कितना आ गया √3/2। तो ये हो गया आपका 1/4 प्लस √3 की जब √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स कितना आता है 3 आता है और 2 2 जा 4। तो 3 और 1 कितना हो गया 4/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गए, क्या आ गया आपका 1 आ गया और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब क्या करते हैं इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट सोल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या था आपका कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो कोस ए की वैल्यू है आपके पास, क्या थी कोस ए की वैल्यू √3/2 और कोस सी की वैल्यू क्या थी आपकी 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी थी 1/2 और साइन सी की वैल्यू कितनी थी आपकी √3/2। तो ये क्या आ जाएगा आपका √3/4 माइनस √3/4। तो फ्रेंड्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना आ जाएगा आपका 0। ये हो गया आपका आंसर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है, ट्रायंगल PQR में ट्रायंगल Q जो है वो समकोण है। तो आप एक ट्रायंगल बना लेंगे PQR, इसमें एंगल कोण को क्या रखना है आपको समकोण रखना है। फिर इसने कहा PR प्लस QR वो किसके इक्वल है 25 सेंटीमीटर के। PR प्लस QR ये और ये किसके इक्वल दे दिया आपको, यहाँ लिखेंगे PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और जो PQ है PQ ये कितना दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर है। तो आपको साइन P कोस P और tan P की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये tan A नहीं है tan P है, tan P का मान निकालना है। तो आपको ये इक्वेशन दी गई है, आप इसको क्या लेट कर लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब देखिए आपको पता है इसमें पाइथागोरस प्रमेय अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है आपको कि कर्ण का जो स्क्वायर है यानी कि PR का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, PR का स्क्वायर किसके इक्वल है PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। अब आपको पता है कि PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, इसे इधर ले आएंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा PQ का स्क्वायर। तो देखिए PR माइनस QR और इसे लिख सकते हैं PR प्लस QR। यहाँ पे एक फॉर्मूला है वही A² माइनस B² किसके इक्वल होता है A माइनस B और A प्लस B के। वही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी इज इक्वल टू PQ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो PR माइनस QR इसको एज इट इज़ रखेंगे और इसको PR प्लस QR की वैल्यू आपकी कितनी है 25 इज इक्वल टू 25। तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1। तो PR माइनस QR इज इक्वल टू कितना बचा 1। ठीक है, और ये क्या हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो आप इन दोनों इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 और PR माइनस QR इज इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स ये माइनस है ये प्लस है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा 2PR इज इक्वल टू 26, यानी कि PR इज इक्वल टू कितना बचा आपका 13। तो PR ये आपका 13 है। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से आप कैसे निकाल सकते हैं,
13 या तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लें दोबारा, या फिर क्या कर लें आप पी आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, तो पी आर कितना है आपका 13 माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, तो 13 माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू आर, तो यानी कि क्यू आर कितना आ गया आपका 12। ये क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, साइन पी निकालना है, साइन पी। तो साइन क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है ये पी निकालना है ना, तो इस एंगल पी के लिए ये सामने वाली भुजा ये क्या हो गई आपकी लंब हो गई, और ये क्या हो गई आपकी आधार हो गई, और कर्ण क्या है आपका फिक्स है। तो आपको निकालना है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है आपका 12 और कर्ण कितना है आपका 13। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, कोस पी निकालना है। कोस पी क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है आपका 5 और कर्ण कितना है आपका 13। और ऐसे ही आपको क्या निकालना है, टेन पी निकालना है। टेन पी क्या होता है लंब बटे आधार, यहाँ पे लिख लेते हैं टेन पी बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब कितना है आपका 12 और आधार कितना है आपका 5, तो ये हो गया आपका 12/5, और ऐसे ही आ गया आपका आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 आपने कितना इजीली सोल्व कर लिया है। आप इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ सकते हैं। आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल दिया गया है पी क्यू आर, जिसमें आपका एंगल क्यू जो है वो एक समकोण है, तो आपने इसको समकोण मान लिया, और बाकी के कोण को आप कुछ भी मान सकते हैं। आप इसको आर मान लेते या इसको पी मान लेते, कोई फ़र्क ना पड़ता। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल क्यू है वो आपको समकोण लेना है। उसके बाद आपको एक इक्वेशन दी गई है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो फ्रेंड्स, आपने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया। फिर आपने क्या किया, पाइथागोरस ट्रिपलेट से, पाइथागोरस थ्योरम से इसमें ये लगाया कि पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो आपने यहाँ से पी क्यू की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि आपको पी क्यू की वैल्यू दी गई थी 5 सेंटीमीटर। तो आपने पी क्यू को अलग रखा, बाकी इन दोनों को एक जगह रखा, फिर पी क्यू की वैल्यू रख दी, 5 का स्क्वायर कर दिया, और वो 25 से 25 कैंसिल हो गया, आपकी सेकंड इक्वेशन ये बन गई। अब आपने इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, और यहाँ से आपने पी आर और क्यू आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद जब आपको ये सारी वैल्यू मिल जाएंगी, तो साइन कोस और टेन आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट होते हैं, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 8.1 जो है आपकी कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।